नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ में हूं आपके साथ विवेक। भारत विश्व के चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। कहने का आशय ये है कि भारत से ऊपर केवल 3 देश हैं। भारत विश्व में आर्थिक रूप से चौथे नंबर की ताकतवर ताकतवर देश बन गया है। हमारी अर्थव्यवस्था 4.19 ट्रिलियन यानी 350 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है। देश में जश्न मनाने की बात है। इस बात पर तो घर घर दीपक जलने चाहिए थे, जश्न मनाया जाना चाहिए था। सरकार के लिए बड़े गौरव की बात है। लेकिन अफसोस ये है कि इस तरह का माहौल पूरे देश में कहीं दिखाई दिया नहीं। क्योंकि मामूली घटना नहीं है, ये बड़ी घटना है। उसके बावजूद भी इस देश में उदासीनता क्यों है इसको लेकर के? सरकार भी इस पर कोई चर्चा नहीं कर रही है। वो ऑपरेशन सिंदूर में व्यस्त है। टीवी चैनल्स की डिबेट में कहीं इसको स्थान नहीं मिला। मेन स्ट्रीम मीडिया के टीवी चैनल्स की अगर बात करें तो 2-1 चैनल्स को छोड़ दें, उसमें छोटी मोटी डिबेट के साथ ही इसको निपटा दिया गया। ये देश की सुर्खियां नहीं बनी और आम आवाम यानी हम और आप भी इसके जश्न में कहीं शामिल नहीं है। जश्न जैसी कोई बात समझ में नहीं आई। कारण क्या है? इसके कुछ सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे। मैंने जो सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास किया, उससे जो आंकड़े निकल करके आए बहुत निराशाजनक थे। अर्थशास्त्रियों की बहस को जब देखते हैं तो बड़े भारी भरकम शब्दों का प्रयोग होता है उसमें, जो हम लोगों की समझ से परे है। मोटा मोटी एक आम नागरिक के रूप में साधारण भाषा में, चूंकि मैं भी इकोनॉमी का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं अर्थशास्त्र का स्टूडेंट नहीं हूँ, छात्र नहीं रहा हूँ, इसलिए साधारण भाषा में समझने का ये प्रयास किया कि 350 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी हो जाने का मतलब, विश्व में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाने का मतलब हमारे ऊपर क्या पड़ा, इसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, इसको लेकर के जब सवाल किया तो वो उसका जवाब मिला। और जवाब मिलेगा कैसे? जवाब मिलेगा प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से। तो देश में जो प्रति व्यक्ति आय है, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय, उसको जब निकालने का एक फार्मूला है। वो फार्मूला ये है, जीडीपी, देश की कुल जो राष्ट्रीय आय है उसमें से जो देश की जनसंख्या है उसको भाग दे देते हैं, उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। जो बचता है एक व्यक्ति के हिस्से में बचता है। देश की इकोनॉमी 350 लाख करोड़ रुपए की है। देश की आबादी 140 करोड़ है। 350 लाख करोड़ रुपए में से 140 करोड़ जब डिवाइड करते हैं, उसका भाग देते हैं, तो जो निकल करके आता है वही प्रति व्यक्ति आय है, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है, जो 2,993 यूएस डॉलर है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2,993 डॉलर प्रति व्यक्ति है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम अर्थव्यवस्था के रूप में तो विश्व में चौथे नंबर पर आ गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय की, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के मामले में हम देश में, पूरे विश्व में 134वें नंबर पर हैं। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय 2,993 यूएस डॉलर यानी 2,40,000 रुपये सालाना प्रति व्यक्ति आय है। मसला इतना भर नहीं है। पैरों के नीचे से जमीन तब खिसक गई जब देश के 1%, मात्र 1% अमीर लोगों के हिस्से की जीडीपी, अमीर लोगों के हिस्से की जो अर्थव्यवस्था है, राष्ट्रीय आय है, वो हटाने के बाद फिर हमारे हिस्से में क्या बचता है, यानी 99% लोगों के हिस्से में क्या बचता है, इसका जब आंकड़ा सामने आया तो मैं तो चौंकी गया। आप लोग भी इसको सुन करके चौंकेंगे। अब मैं कुछ आंकड़े आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि एक देश के 1% जो अमीर लोग हैं, 1% सबसे अमीर लोग हैं, उनके हिस्से में राष्ट्रीय आय का 22% भाग जाता है। यानी 22% देश की जीडीपी देश के 1% सबसे अमीर लोगों के हाथ में है। उसके बाद स्थिति क्या बनती है, इसको समझिए। यानी देश के 1% सबसे अमीर लोगों की राष्ट्रीय आय घटा दी जाए अगर, तो प्रति व्यक्ति आय 2,40,000 से घट करके रह जाती है 1,95,000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। यानी 1% लोगों की
जो जीडीपी में हिस्सा है, जो हिस्सेदारी है, राष्ट्रीय सकल आय में जो उनकी हिस्सेदारी है, उसको अगर 1% लोगों की हिस्सेदारी को घटा देते हैं, जो 947 बिलियन है, उसको अगर घटा देते हैं 4.19 ट्रिलियन में से, तो प्रति व्यक्ति आय के ऊपर कितना असर पड़ता है कि वो 2,40,000 प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष के से घट करके 1,97,000 प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष रह जाती है। लेकिन वहीं अगर 10% लोगों को 10% सबसे अमीर 10% लोगों की बात करें कि 10% लोगों की हिस्सेदारी राष्ट्रीय आय में वो है 57%, यानी 57%। आप समझिए 1% सबसे अमीर लोगों की हिस्सेदारी राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय जो कुल संपत्ति है, जो जीडीपी है, उसमें 22% है, और जो 10% सबसे अमीर लोग हैं उनकी 57% हिस्सेदारी है। यानी 10% लोगों की जो 57% हिस्सेदारी है वो होती है 2.88 ट्रिलियन। अब 2.88 ट्रिलियन को अगर 4.19 ट्रिलियन से घटा दें, यानी टोटल जीडीपी से 10% लोगों की राष्ट्रीय आय है, उसमें से अगर 10% लोगों की आय को टोटल आय से घटा देते हैं, तब वो रह जाती है 1.802 ट्रिलियन। अब आप सोचिए कि इसका असर प्रति व्यक्ति आय पे क्या पड़ता है कि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय है 2,40,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष। 1% लोगों की हिस्सेदारी अगर हटा देते हैं तब रह जाती है 1,95,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष। और अगर 10% लोगों की हिस्सेदारी हटा देते हैं जीडीपी में से, उसके बाद जो 90% लोग रह जाते हैं, उसमें से जो हिस्सा बनता है उनका प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष अगर निकालते हैं तो वो रह जाता है मात्र 1,19,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष। अच्छा चलिए अब इसको ऐसे कर लेते हैं कि देश के निचले तक पायदान पर खड़े, यानी ऊपर के 50% लोगों को हटा देते हैं। अब नीचे जो 50% लोग रह जाते हैं, यानी देश के नीचे के जो 70% लोग हैं, 50% जो लोअर क्लास है इकोनॉमी का, यानी 70 करोड़ लोग जो निचले पायदान पर हैं। इस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। तब देखते हैं कि क्या स्थिति है 70 करोड़ लोगों की, जो निचले तबके में है। ख़ासतौर से वही तबका होगा जो ले रहा है मुफ्त का राशन, जिसको सरकार छाती ठोक के बताती है, एहसान करती है, उन लोगों के ऊपर जताती है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। और उसकी स्थिति है क्या इस देश में, तो उस पर अगर गौर करते हैं तो 50% जो निचले तबके के लोग हैं, यानी 70 करोड़ लोग जो निचले तबके के रह जाते हैं, उनके हिस्से में जो प्रति व्यक्ति आय पड़ती है, केवल निचले तबके के जो लोग हैं उनके हिस्से की जो जीडीपी है, उसमें से अगर निकालते हैं प्रति व्यक्ति आय, तब वो रह जाती है मात्र 53,610 रुपये प्रति व्यक्ति जो आय है निचले तबके के 70 करोड़ लोगों की, जिनके हिस्से की जीडीपी मात्र 13% आती है, यानी 4.19 ट्रिलियन का 13% उनके हिस्से में आता है। और उसमें अगर उनका प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं तब रह जाता है 53,610 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। अब आप तय कर लीजिए कि आप किस तबके में आते हैं। क्या बचे हुए 70 करोड़ लोगों में आपकी गिनती होती है? अगर आपकी गिनती होती है तो आपकी स्थिति कितनी दयनीय है कि एक साल में जो आपकी इनकम है वो 53,610 है, जबकि राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय है 2,40,000 रुपये। लेकिन इसके साथ ही एक आंकड़ा मैंने और ढूंढा तो मैं तो दंग रह गया कि जो 1% लोग हैं, जो 1% देश का अमीर तबका है, आपको पता है भारत की जो राष्ट्रीय संपत्ति है, कुल राष्ट्रीय संपत्ति में 40% हिस्सा इस देश के 1% लोगों के हाथ में है। ये आंकड़े आपने बहुत बार सुने होंगे, लेकिन इसको बहुत सरल तरीके से एक साधारण व्यक्ति के रूप में जो मैं समझ पाया आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय संपत्ति का, राष्ट्रीय कुल संपत्ति का 40% भाग, 40% संपत्ति देश के 1% अमीरों के हाथ में है। लेकिन और थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं तो चूंकि हम लोग 3 सेगमेंट में बात कर रहे हैं कि देश के अमीर, सबसे अमीर 1% लोग, देश के सबसे अमीर 10% लोग, और उसके बाद
अंतिम पायदान पर खड़े हुए देश के 50% लोग, तो देश के जो 10%, 1% लोगों के हाथ में 40% हिस्सा कुल संपत्ति की जो हिस्सेदारी है वो 40% है। लेकिन जो 10% सबसे अमीर लोग हैं उनके हिस्से की बात करें तो राष्ट्रीय संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी है 65%। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि देश के 10% लोग इस देश की 65% संपत्ति पर अधिकार रखते हैं। बचे हुए जो 90% लोग हैं उनके हिस्से में क्या आता है। लेकिन अब फिर वही अंतिम श्रेणी में अगर चलते हैं कि देश में अंतिम पायदान पर खड़े हुए जो 50% लोग हैं यानी 70 करोड़ लोग हैं, उनके हिस्से में इस देश की मात्र 4.1% संपत्ति ही आती है। 4.1% संपत्ति पर ही अंतिम 50% लोगों का हक है, हिस्सेदारी है, भागीदारी है। यानी 70 करोड़ लोगों के हिस्से में इस देश की जो कुल राष्ट्रीय संपत्ति है उसका 4.1% भाग आता है। कितना निराशाजनक है ये सब कुछ होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।